आज संडे का दिन है और हर एक व्यक्ति संडे को फ्री रहता है। जो नौकरी करते हैं वो नौकरी से फ्री हो जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस से फ्री होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार जीवन सिर्फ इसीलिए नहीं बना है कि मैं नौकरी करूं या मैं अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाता रहूं। कुछ समय पर्सनल जीवन के लिए, पर्सनल लाइफ को भी देना पड़ता है। तो आज सारे भाई बैठे हैं और आज हम लोग एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो बहुत यहाँ पे बहुचर्चित है, बहुत तेजी से ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आजकल कावड़ का माहौल शुरू हो चुका है, जो प्रतिवर्ष होता है। और कावड़ के दौरान एक नई चीज सामने आ रही है कि जो उस रूट पे, हरिद्वार से नोएडा आने वाले रूट पे जितने भी दुकानदार होते हैं, ढाबा संचालक होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान को छुपाकर उस सारी चीजों को संचालित करते हैं। तो एक अच्छा पहल अब शुरुआत ये हुई है, अच्छी पहल तो अभी आप सब साथी बताएंगे कि अब शुरुआत ये हो चुकी है कि उनकी जो असली पहचान है उसको सामने लाया जाए। कुछ भाई उसमें मुसलमान होते हैं, कुछ उसमें अपनी पहचान को छुपाकर फ्रंट लाइन पे कुछ और होते हैं, वो बैक फुट पे कुछ और नजर आते हैं। कई बार ऐसे वीडियो भी आते हैं कि लोग खाने में थूक देते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है उनके प्रति। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को देखते हुए भी ये सारी चीजें हो रही है कि किसी पे भरोसा रह नहीं गया है। और हो सकता है, एक बड़ी बात यह है कि अगर किसी हिंदू कम्युनिटी के साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि उसका धर्म भ्रष्ट होने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। और क्योंकि ये जो समय चल रहा है, सावन का समय चल रहा है, बहुत बहुत पवित्र समय होता है, भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक होता है इस सावन के महीने में। और बहुत सारी संख्या में जो कावड़ यात्री होते हैं वो हरिद्वार से जल लाकर अपने अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो आज इसी पे डिस्कशन हम लोग करेंगे और मेरे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे भ्राता एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से। भाई, ये जो चीजें हो रही हैं आजकल, मैं भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सुनता हूं कि बड़ी संख्या में लोगों का नाम जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब नाम चेंज नहीं हो रहा है, जो उनका असली नाम है वो सामने लाया जा रहा है। तो बताएं इसमें ये क्या चल रहा है और कितने हद तक ठीक है? मैं तो पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें गलती क्या है? नहीं, बिल्कुल कुछ गलत नहीं कि है। अगर किसी का नाम, अगर ये अगर अवस्था आई है तो भाई कारण भी तो तुम ही हो। क्या कभी इन लोगों ने ये उठ के बोला है, अच्छा ये तो प्रमाणित है, एफआईआर भी हुई है और ये भी देखा गया है कि जो ये थूकते हैं लोग, और काफी लोग बताते भी हैं कि भैया कि हाँ हम तो इसे अपने मजहब के तरीके से करते हैं काम को। हाँ, तो जब ये जमात खड़ी क्यों नहीं होती है उसके विरुद्ध? जो आज ये नेम प्लेट को, भाई हमारी आस्था कहीं ना कहीं चूर हो रही है, सरकार उसको समझ रही है, या हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था भंग हो रही है इस चीज से, वो सरकार उसको समझ रही है। सरकार के पास कई बार इस चीज के प्रार्थना पत्र जाते हैं कि ऐसी व्यवस्था ना हो कांवड़। और जो ये सावन का पावन पवित्र महीना है, इसमें तो सनातनियों के घर में प्यास तक नहीं बनती है। नहीं, एक और बहुत बड़ी बात इसमें ये है अंकुश भाई, जैसे आपने कुछ देर पहले डिस्कस हम लोग कर रहे थे ना कि नजीर रेस्टोरेंट बड़ा पॉपुलर है शहर के अंदर, बिस्मिल्लाह के नाम से बिरयानी बेची जाती है। तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान को ये लोग सामने लेकर आ रहे हैं। पुष्कर भाई, मैं इस पे एक चीज कहूंगा। मैं तो आज जो ये लोग खड़े होकर ये बोलना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, कुछ कथाकथित हमारे सेकुलर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया इंसानियत का पाठ पढ़ाओ। कैसे? आपने कभी खड़े होके या पूरी जमात ने कभी खड़े होकर ये बोला है कि आप थूकने का ट्रेंड बंद करो? बोला है भाई? आप मुझे बताओ, इतने सारे लोग आप भाई बैठे हो, हाँ, क्या किसी जमात ने बोला है कि भैया कि ये भी ट्रेंड खत्म करो? क्या वो बोलना नहीं चाहिए इन लोगों को? सरकार के ऊपर आप बर्डन डाल रहे हो कि सरकार गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है। कहां से गलत कर रही है? जब एक वीडियो वायरल होती है कोई बड़े से बड़े ढाबे पे, अभी गाजियाबाद की कहानी है, बड़ा होटल था काफी अच्छा, उसमें एक मुस्लिम है और वो नान रोटी बना रहा है, नान रोटी बनाते बनाते वो उस पर थूक रहा है। काफी शादियों में देखा गया है, काफी शादियों में देखा गया है, बहुत आती है वो वीडियो वायरल हुई है। तो ये जो जमात, ये जो नया कानून आया है, ये जो नई चीजें लागू हुई हैं, ये जो इसके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, तब ये जमात कहाँ रहती है? नहीं, मैंने पहले बोला था ना
कि हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना है सावन, और आप जब उसमें ऐसी अनैतिक चीजें कर रहे हो, उसमें थूक रहे हो, उसमें उसमें कहीं ना कहीं उसपे पेस्ट लगा रहे हो अपने थूक का, उसको सैंडविच बना के दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप धर्मभ्रष्ट कर रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं, आप जैसे आज ये जो फैसला आया है या ये जो निर्णय लिया गया है, आप इसके खिलाफ खड़े हो रहे हो या जमात खड़ी हो रही है इसके खिलाफ, आप उन लोगों के खिलाफ भी तो खड़े हो जो आप लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसा कृत्य कर रहे हैं। अभी जैसे खड़े ही क्यों है? जो जैसा है उसे दिखाने में दिक्कत ही क्या है? उसे नजीर के नाम से चल रहे हैं, आधे से ज्यादा हिंदू सनातनी इनके नाम से चिकन खा रहा है, बिल्कुल तभी अपना दिखा रहे हैं। इनको अपने यहाँ का हलाल चिकन देखना है, तभी अपने नाम से शो कर रहे हैं। बिल्कुल दिखा रहे हैं। और जब हिंदू अगर इनके रेस्टोरेंट से नहीं खाना चाहता तो ये नाम क्यों बदल रहे हैं? नाम बदलने की अपने नाम से रखो यार। हम कांवड़ लेके आते हैं, मैं पिछले 12 साल से कांवड़ लेके आ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ शिवा ढाबा तुमने बाहर लिख रखा है, मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूँ मोहम्मद रहमान के नाम से। ऐसे तो मेरे अंदर भी तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है। पेटीएम जो नाम इनका रजिस्टर होता है, इनके अपने नाम से होता है, और तब हमें पता लगता है कि हाँ पेमेंट हुआ है और इसकी असली पहचान ये है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग गलत है, सभी लोगों के लिए हम नहीं कह रहे सभी लोग गलत है, परंतु आपने अपने आप को ऐसा दर्शा लिया है कि हाँ हम ये काम करते हैं और कर सकते हैं, तो संभावता है कि सामने वाला बंदा तो भैया इस चीज से बचेगा। या तो आपको पहले इसमें खड़ा होना पड़ेगा कि हमारी पूरी कौम ऐसी नहीं है, हम भी इंसानियत रखते हैं, हम भी भाईचारा निभाना जानते हैं। या तो आपको खड़ा होना पड़ेगा सबके लिए और उनके खिलाफ जाना पड़ेगा जो ऐसे कृत्य करते हैं। इसमें जो युवाओं का आदर्श है सोनू सूद, जो बॉलीवुड से आता है, और मुझे लगता है कि जब कोविड का समय चल रहा था तो उसने बड़ी समाज सेवा की थी, अपने आप को सबसे आगे रखा था उसने। तो आज उसका एक बयान भी आया है, उसने भाईचारे की बात कही है। उन्होंने बोला इंसानियत की नाम प्लेट लगाई जाए। नालायक को अगर मैं उसको एक मैसेज देना चाहूं तो उसको मैसेज ये दूंगा कि अभी नोएडा की एक घटना थी जो 122 सेक्टर में 121 में एक दंपत्ति था, उसके गिलास गन्ने के जूस में उसने थूका था और उन्होंने कबूल किया कि भाई मैंने थूका है। एफआईआर भी दर्ज हुई। पुष्कर जी, मैंने अच्छे काम करोगे तो तुम्हें जग वाह करेगा। अच्छे काम आपने करे, उसकी सराहना आपकी की गई है, सोनू सूद जी की गई है, परंतु पिछले जी कह रहे हो नहीं जी, मैं जी इसलिए लगा रहा हूं कि उन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे तो मैं उन्हें जी लगा रहा हूं, परंतु आप कब जब कहां चले जाते हैं जब ऐसे कृत्य सामने आते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। क्यों भाई जयकरण भाई, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं तो आप एक थूका हुआ गिलास का जूस पी लो, इंसानियत तो बरकरार है। जिनको दिक्कत है ना, जिनको नहीं दिक्कत है, जैसे सोनू सूद जी को दिक्कत नहीं है तो वो पिए खाए, उनसे हमें दिक्कत है, हम उनसे नहीं खा रहे। जैसा हो वैसा दिखाओ ना। थूक तो आजकल बच्चा बाप का नहीं खा पा रहा। सही बात है, थूक तो आजकल बच्चा बाप का नहीं खा पा रहा, तो उसमें जम्स बता देगा। भाई धर्म ही चेंज है, अरे वो बंदा मतलब गाय का इतना पवित्र होता है, आपको पता होगा। भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं पसंद नहीं करूंगा नॉन वेजिटेरियन मेरे पास आके थाली में खाए। अरे यार एक बात तो बताओ, चाहे वो फिर मेरा बाप क्यों ना हो, नॉन वेजिटेरियन है, मैं नहीं खाऊंगा उनके साथ। नहीं, बाप बेटे के थूक की बात तो अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ किसके शरीर में क्या गंदगी पल रही है, क्या गंदगी पल रही है, बैक्टीरिया है, ये तो एक क्या बीमारी है। अगर चलिए हम आप इसे धर्म से ना जोड़ के साइंस पे आ जाए। विज्ञान भी तो ये बोलते हैं कि आपको किसी का जम्स नहीं लेना, आपको किसी के शुक्राणु कह रहा हूँ, जम्स नहीं लेने, कीटाणु नहीं, सही बात है। बैक्टीरिया यार दूसरे के शरीर में जाएंगे तो साला वो ये कहता अलग-अलग साबुन से नहाया। हां यार, और जल इतना पवित्र होता है, यहाँ तक कि मेरे ख्याल आप सबके साथ है, जल अगर आपके हाथ में, अगर आपको प्यास भी लग रही है तो आप पानी पी के, जैसे आपको जल वो रख के पानी पी के फिर नहाना पड़ता है। कांवड़ के इतने नियम होते हैं, अगर मैं आपको प्रक्रिया बताऊं, कांवड़ के इतने नियम होते हैं, जब से आप जल उठा लोगे तो वही तार जो ब्रह्मांड में हमारे तार जुड़े हुए हैं ना, वही तार हमारे घर से जुड़ जाएंगे। और इसका परिणाम ये आता है कि अगर आपके घर में कुछ चीज छोक दी गई है तो आपके तुरंत छाले निकल जाएंगे। ये वाइब्स होती हैं, ये वाइब्स होती हैं। ये प्रमाणित होता है, ये प्रमाणित है। अच्छा, कितने भी भोले आप उठा लो, अगर उनके छाले निकलेंगे वो अपने घर बात कर रहे होंगे, अरे कुछ छोक दिया क्या। भाई एक नेचर भी है इसमें कि भाई आदमी इतना चल रहा है, गर्म ठंडे से छाले निकलेंगे, खाल ऊपर आएगी, परंतु कहीं ना कहीं माइंड ये जाता है कि यार कहीं घर में तो ऐसा नहीं हो गया।
नहीं, तो वो नेचर नहीं है, ये वाइब्स कनेक्टेड है। वाइब्स, ब्रह्मांड से हम कनेक्टेड है। मैं 4 बार कावड़ लेके आ चुका हूँ, मेरे एक भी छाला नहीं निकला। मेरे भी आज ठीक है, मैं भी कई बार मेरे साथ के और भी भोले गए। तो तुम क्या पैदल वाली जो एक वो पैदल वाली झूला वाली कावड़? झूला वाली कावड़ मैं 4 बार ला चुका हूँ, मेरे एक भी छाला नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? घर पे जो होती है सारी चीजें परहेज वरहेज होती है प्रॉपर, ना तो सब्जी छुपेगी ना कपड़े धुए ले जाएंगे, कुछ भी नहीं होता प्रॉपर। मम्मी सारा सुबह शाम मंदिर जाना सारा कुछ करना प्रॉपर होता। मेरा आज तक छाला नहीं निकला। मेरे साथ मेरी बुआ के बच्चे गए थे, उनके पैर सड़ जाते थे। भाई चलता तो मैं भी हूँ, चलते वो भी बराबर नहीं हो सकता है। देखो ये चीजें रिलेट करती हैं, रिलेट करती हैं, वाइब्स से रिलेट करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इनका ये डिफिकल्टीज पर देखिए मैं तो इस ऐसे हैं हम 10 किलोमीटर। आप कभी कावड़ लेके आए हो भाई? तो प्लान बनाओ यार, इस बार जाओ लेने आओ, क्या दिक्कत है? चलो। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझसे कह रहे हो? सही कह रहे हैं, गलत देखिए ऐसा है, हमारे कथा कथित जो हमारे हिंदू सनातनी है ना, कांवड़ को भी अलग दर्जा दे देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफाइल्ड बंदे हो जाते हैं। हालांकि वो घंटा है, तुम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हो और तुम कथा कथित इन चीजों को कर रहे हो, जो मन गढ़ंत चीजें हैं, जो तुम एक ऊपर से लेके आ रहे हो, वेस्टर्न कल्चर्स में सुन के आ रहे हो। अच्छा, इन लोगों को क्या अच्छा लगता है? इन लोगों को अगर कांवड़ हमने बोल दिया कांवड़, तो कांवड़ का ये अपने अंदर जो है अलग बना लेते हैं माइंडसेट। इनको बोल दो हम ट्रैक करने जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वाह, ये वेस्टर्न कल्चर से आया ना वो, तो उसे जो है कंधों पे ऐसे सवार देंगे, ट्रैक करके आ रहे हैं हम, 20 किलोमीटर ट्रैक करने जा रहे हैं हम, उधर जा रहे हैं ट्रैक करने, उधर ट्रैक करने जा रहे हैं। नहीं, ये अपने आप में ना बहुत गलत बात है। मैं देख रहा हूँ 2 खेमों में बट गया है, 2 खेमों में जो बटे हुए हैं, चीजें बटी हुई हैं। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कॉर्पोरेट कल्चर है एक तरफ, हाँ, दूसरी तरफ वो प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल। अच्छा, जो कॉर्पोरेट कल्चर में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनका आप जेनेटिक देखोगे, जीन्स देखोगे, तो उनकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं ऐसे घरों से ही हुई है। वो सारे लोग, मैं तो ये सोच रहा हूँ वही है। हमारे यहाँ पे जो ये लोग हैं, IT वाले लोग, और जो ये अलग अपने खेमे बांट लिए इन्होंने कि भैया हम तो बड़े मॉडर्न लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद आप ट्रम्प हुआ और आपका जो ओबामा था, नहीं, ओबामा जो प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का, ओबामा पहले तो बराक ओबामा था। बराक ओबामा अपने साथ छोटी सी हनुमान जी की पिक्चर रखता है यार। उससे पूछ के क्यों नहीं आते हो क्यों रखता है वो? तुम इतने मॉडर्न हो गए, वो तुमसे बड़ा मॉडर्न होगा, राष्ट्रपति रहा इतने अमेरिका का वो भी, हाँ। और नासा अपने गेट पे शिव जी की तांडव वाली मूर्ति रखती है, नृत्य करते हुए मूर्ति रखती है, अपने सारे कोड संस्कृत में रखती है। तो मतलब आप अपने धर्म को बेच रहे हो यार, अपने मॉडर्न स्टाइल के लिए। एक बहुत बड़ी बात तो यह है कि जो फेसबुक का फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, जब भी वो इंडिया में विजिट करता है तो नीम करोली बाबा का बड़ा फॉलोवर है। वो बड़ा फॉलोवर है, देख लो। एप्पल का जो फाउंडर था वो भी उसका बड़ा फॉलोवर था, बहुत बड़ा फॉलोवर। ये सब लोग जब भी इंडिया आते हैं तो वहां जरूर जाते हैं। देखिए, ये सनातन तो अपने आप में बड़ा विशाल धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है। दूसरा ये है कि आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो भारत का आधार है वो सनातन है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें छिटक रही हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में उसको उतार के उसके ऊपर काम करना शुरू उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल, ये तो है, आपने देखा होगा। हाँ, चल रहा है वो बिल्कुल अच्छा। यहाँ पर बिल्कुल उलट और उन लोगों ने को पता है ना कि चीज कहाँ पे, उनको ये चीज पता उन लोगों ने मान लिया है कि सनातनी ऐसी शक्ति है जो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर सकती है। अच्छा, एक चीज और है यार, मैं देख रहा हूँ भारत में बहुत सारे हिंदू संगठन बने हुए हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े मंचों से, लेकिन प्रैक्टिकली वो जीरो हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर भारत में इतने सारे हिंदू संगठन काम कर रहे हैं तो जिस तरीके से अनैतिक चीजें हो रही हैं, आए दिन देखने को मिलती हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दलाली वाला उनका एक वो है, माहौल है। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, पिछले जब से ये बयान जारी हुआ है लगभग उसके बाद से 1000 से ज्यादा जिलों में समर्थन पत्र देके आ चुका है। 1000 से ज्यादा जिलों में समर्थन पत्र देके आ चुका है कि हम माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके आदेश का पालन करेंगे और पालन करवाएंगे, और इस
ये जो आदेश आया इसका समर्थन करते हैं। तो जो जिम्मेदारी लेगा, जो जिम्मेदारी से काम करेगा, हिंदू उसे पहचानेगा और उसके ऊपर वो अपना निर्णय लेगा। कि आप जाते क्यों हो मुस्लिमों के? ज्यादातर हमारे अगर हिंदुस्तान में जयकरण भाई, मैं ये आपको रोकना चाह रहा हूँ। अगर कभी मजबूरी पड़ जाए तो जाना तो फिर है ही है भाई, मजबूरी है तो जाना तो पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जितनी भी फल की मंडियां हैं, सब्जी की मंडियां हैं, सब पे मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। गाजीपुर की मंडी को दे लो, यहां तक कि सुनो महाराज जी, जो फल आपके घर आ रहा है, जो सब्जी आपके घर आ रही है, आपके घर के बाहर जो बेच रहा है वो भी मुसलमान है। आप कितना बचोगे? और आने वाला समय तो ऐसा है कि हर चीज पे आप अगर सेविंग कराने जा रहे हो, बाल कटाने जा रहे हो, वहां पर भी वही बैठा मिलेगा आपको। जो खाना आप खा रहे हो उसको भी वही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहेगा, उसमें सप्लाई चेन जो भी रहेगा उसमें। उसके अलावा आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, तो हो सकता है वो भी वहां पर उपस्थित हो। नहीं तो मैंने कुछ व्यवस्थायिक चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बता दूं कि उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप इस चीज को समझ लो। चलिए, आज की चर्चा बड़ी फ्रूटफुल रही और इस डिस्कशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और अगले बार मिलेंगे किसी नए डिस्कशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय श्री राम।